हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की सभी महत्वपूर्ण बातें जैसे सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किस स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप देख पा रहे हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस भर्ती का नाम क्या है। तो इस भर्ती का नाम है पोस्ट ऑफिस IPPB रिक्रूटमेंट 2025। IPPB का मतलब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें आपकी नौकरी लगने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 जारी की गई हैं इनका आवेदन कब से शुरू होगा। तो स्टार्ट डेट है 2 अगस्त 2025, यानी कि आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2025। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं 22 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि बात की जाए एज लिमिट की तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगा गया है, मैक्सिमम आयु सीमा 55 साल मांगा गया। ये जो 55 साल है ये छूट मिलाकर यहाँ पर बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस के इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप एप्लीकेशन भरना चाहते हैं तो यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। यदि OBC जनरल EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 750 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। जो जॉब टाइप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली जॉब है, क्योंकि आपको सभी को पता है पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो ऑल इंडिया, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं तो इसमें मेनली 5 प्रकार की पोस्ट हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ HR ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इन पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। यदि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से BA, BSc, BCom, BTech किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यदि बात की जाए स्पेशल एजुकेशन की तो कुछ पोस्ट हैं जिसमें MBA, PGDM और CA को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका जो चयन होगा इसके लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसमें जो चयन है सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग की जाएगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा जिसमें GD और ग्रुप डिस्कशन भी शामिल है। तो आपको इस भर्ती के लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट, डिग्री जो कि आपकी ग्रेजुएशन की है, या फिर CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आवेदन कैसे करेंगे, तो इसका लिंक जो है डायरेक्ट लिंक आपको आवेदन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।